स्वागत है दोस्तों। हम देखने वाले हैं इस वीडियो में कि 2016 में हमारे भारत देश की टेलीकॉम इंडस्ट्री में जब एंट्री होती है एक नए प्लेयर की, तो उसके आने के बाद क्या हाल होता है। जो पुराने से बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां थी टेलीकॉम इंडस्ट्री में, और साथ ही कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा हमारे भारत देश की टेलीकॉम कंपनियों पर, और साथ ही उनको कितना प्रॉब्लम सहना पड़ा। और इसी वीडियो में हम देखेंगे एयरटेल वर्सेस जियो। तो बिना वक्त को गवाए करते हैं अपना वीडियो शुरू। 2016 ये एक ऐसा साल है हमारे भारत देश की टेलीकॉम इंडस्ट्री में कि जहां बहुत सारी टेलीकॉम कंपनियां सिर्फ कॉलिंग पर अपना फोकस कर रही थी। मेन इनकम का उनका था कॉलिंग। तो 2016 में एंट्री होती है एक नए प्लेयर की हमारे भारत देश की टेलीकॉम इंडस्ट्री में बहुत बड़े मास्टर ब्लास्टर प्लान के साथ। और वो प्लान ये था कि जो टेलीकॉम कंपनियां बहुत दिनों से एक चीज़ पर डिपेंड थी, वो थी कॉलिंग से बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहती थी। दुनिया जैसे कि आगे बढ़ रही थी, इंटरनेट यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट हो रहा था, हर जगह इंटरनेट फैलने लग रहा था और लोगों को ज़रूरत थी इंटरनेट की, लोगों को ज़रूरत थी हाई स्पीड इंटरनेट की, लोगों को ज़रूरत थी 4G की। इसी ज़रूरत को देखते हुए जियो ने एंट्री मारी हमारे देश के टेलीकॉम मार्केट में, और आते ही धूम मचा दिया। सालों जो कंपनियां अपना पाया गड़ाए हुए बैठी थी हमारे मार्केट में, बहुत बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनियां, जियो ने आते ही उन कंपनियों को बैंकक्रप्ट करने की भी ज़मीन पर खड़ा कर दिया। तो दोस्तों क्या थे जियो के प्लान और कैसे किया जियो ने, सुनिए। जियो ने आते ही फोकस किया फ्यूचर पर कि फ्यूचर क्या है, लोग क्या यूज़ करेंगे आने वाले टाइम पर। तो जियो ने समझा कि जो इंटरनेट है, जो स्पीड है इंटरनेट, वो लोगों की ज़रूरत है आने वाले टाइम पर। इसी को देखते हुए जियो ने सीधा 4G से एंट्री मारी इंडियन टेलीकॉम मार्केट में। 2G 3G जो प्रोवाइड कर रही थी टेलीकॉम कंपनियां 2016 में, तो जियो ने डायरेक्टली 4G से एंट्री मारी। तो जो टेलीकॉम कंपनियां थी उनको जियो तक पहुंचने के लिए बहुत एक टाइम लग गया, साथ ही उनको जो ओवरऑल मैनेजमेंट था वो उनको बहुत करना पड़ गया, और जियो ने ज़्यादा पैसा डाल करके वो मैनेजमेंट अपने आप ही कर लिया था। तो दोस्तों वो आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, ये जो कंपनियां थी ये जियो के सामने उस समय बैंकक्रप्ट होने वाली थी। बहुत सारे कस्टमर थे इन कंपनियों के जियो की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। जियो ने कुछ स्ट्रेटजी ऐसी की थी, शुरू में जियो ने जियो के सिम फ्री में बांटना शुरू कर दिया, रिचार्ज फ्री में, 1 मंथ का रिचार्ज। अगर कोई भी चीज़ फ्री में मिल रही है तो कोई क्यों नहीं लेना चाहेगा। बस इसी को देखते हुए बहुत सारे जो कस्टमर थे इन कंपनियों के, वो डायरेक्टली शिफ्ट हो। उनका एक जो बिजनेस स्ट्रेटजी थी वो ऐसी थी कि जो कस्टमर बेस था वो अपने आप उन पर आ गया। तो जब कस्टमर बेस आया उनके पास, तब उन्होंने अपनी मनमानी करना चालू कर दिया। जो उनके ऑफ़र्स थे, जो भी उनके रिस्ट्रिक्शंस थे, जो भी उनके रूल्स थे, तब उन्होंने लगाना चालू कर दिया। तो उसी समय दोस्तों जो एयरटेल कंपनी थी, यह कंपनी बैंकक्रप्ट होने के बावजूद भी खुद को संभाला और साथ ही जियो का नंबर 1 कॉम्पिटिटर बनती रही। 2018 आते आते एयरटेल ने खुद को संभाला, जियो का बिजनेस प्लान समझा। जियो का बिजनेस प्लान था कि पहले अपना नेटवर्क बढ़ाओ, अपना एक इकोसिस्टम डेवलप करो, और उस इकोसिस्टम में जो भी कस्टमर हैं सबको ऐड करो। इस स्ट्रेटजी को एयरटेल ने फॉलो किया। एयरटेल ने भी अपने जो कॉम्पिटिटर थे उनको एक्वायर करना चालू किया, इकोसिस्टम स्ट्रेटजी बिल्ड करना चालू की। अगर आपको नहीं मालूम तो मैं 1 मिनट में आपको बता देता हूँ कि जो इकोसिस्टम बिजनेस स्ट्रेटजी होती है वो हमारे बहुत ही फेमस बिजनेसमैन स्टीव जॉब्स ने इंट्रोड्यूस की थी, जो कि एप्पल के फाउंडर थे। वो स्ट्रेटजी ये है कि जब आप किसी भी कंपनी का कोई भी सर्विस या प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो कंपनी उस प्रोडक्ट को इस तरह डिज़ाइन करती है कि अगर आप एक बार वो प्रोडक्ट, वो सर्विस यूज़ कर लेते हो, तो आपको एक ऐसी हैबिट बना दी जाएगी आपकी कि जब आप सेकेंड टाइम वो सर्विस या प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री में दी जाएंगी। तो उसके बाद आप
धीरे धीरे करके उस कंपनी के इकोसिस्टम में इंटर कर जाओगे। सेम स्ट्रेटजी जियो ने फॉलो की। जियो सावन, जियो टीवी, बहुत सारे ऑफ़र्स, जियो फ़ोन, यहाँ तक कि जियो फ़ोन 500 रुपये में देने लग रहे थे। तो दोस्तों इसी को देखते हुए एयरटेल ने भी एयरटेल स्ट्रीम, ऐसी बहुत सारी, एयरटेल डिश, ऐसी बहुत सारी चीज़ें चालू कर दी, जिनके बाद उनका जो नेटवर्क था वो भी बहुत बढ़ गया और जो कस्टमर बेस था वो भी बढ़ने लगा। वो बहुत सारे कस्टमर तक डायरेक्ट पहुंचने लगे इस बिजनेस स्ट्रेटेजी के बाद। तो दोस्तों जब लॉकडाउन का पीरियड था तब सबकी ज़रूरत थी फास्ट इंटरनेट, क्योंकि या हो एजुकेशन या हो जॉब, सब डिपेंड हो गए थे ऑनलाइन, और ऑनलाइन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इंटरनेट। तो जो उस टाइम पर इंडिया की सेकेंड फास्टेस्ट इंटरनेट प्रोवाइडिंग कंपनी थी वो थी एयरटेल। ऑफकोर्स एक नंबर पर तो जियो ही रहेगी। तो दोस्तों वहीं से ही जो कंपटीशन स्टार्ट होता है ओवरऑल जियो और एयरटेल के बीच में, वो वहीं से स्टार्ट होता है। और दोस्तों आने वाले समय के बाद जो जियो है उसका कस्टमर बेस इतना ज़्यादा बढ़ गया कि जो उनका सर्विस थी, उनकी जो इंटरनेट स्पीड थी वो बहुत स्लो हो गई। और वहीं पर एयरटेल ने अपने आप को खूब संभाला, बहुत कोशिश की, जो उनमें प्रॉब्लम्स थे उनके सिस्टम में वो अपडेट किए, और साथ ही वो एक नए सिरे से उन्होंने अपनी शुरुआत की। शुरुआती दिनों में जब एयरटेल ने एक फ़िक्स प्राइस सेट की थी अपने जो रिचार्ज थे उनके लिए, तो उस समय कुछ कस्टमर एयरटेल को छोड़ दिए थे। बट आफ्टर ऑल बाद में जब एयरटेल ने पूरा सब कुछ डेवलप कर लिया तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे कस्टमर थे, या फिर हम यहाँ तक कि बोल सकते हैं कि एज़ कम्पेयर टू जियो डबल से जो कस्टमर थे वो एयरटेल ने जोड़े। 2021 में एयरटेल के कंपैरिजन में डबल कस्टमर थे जो एयरटेल ने जोड़े थे। इवन 2022 के फरवरी मंथ में एयरटेल ने कई लाख कस्टमर जोड़े एज़ कम्पेयर टू जियो। तो हम बोल सकते हैं कि जो जियो का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है वो एयरटेल है। और आने वाले टाइम में जो एयरटेल के प्लान्स हैं वो भी और भी बहुत सारे प्लान्स होंगे, जैसे कि जियो की प्लान्स हैं। तो आने वाले समय में हम देखेंगे कि कौन कंपनी आगे निकलती है, जियो या तो एयरटेल। सो फ्रेंड्स, ये था वीडियो जियो वर्सेस एयरटेल, साथ ही जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी जब जियो ने एंट्री मारी थी हमारे देश के टेलीकॉम मार्केट में। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये एनालिसिस या फिर ये एक्सप्लेन? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं एक ऐसे नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ। टिल देन